श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों, विगत वीडियो में मैंने रत्नों का मानव जीवन पर प्रभाव भाग 3 में आपको मेष लग्न से लेकर तुला लग्न तक के जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभ है, कौन सा अशुभ है, ये बताया था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वृश्चिक लग्न से प्रारंभ करूंगा कि वृश्चिक जन्म लग्न के जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभ होगा, कौन सा अशुभ होगा। तो आज चलो आइए प्रारंभ करते हैं। वृश्चिक लग्न, जिन जातकों का वृश्चिक लग्न है, जन्म कुंडली के प्रथम खाना जो है, प्रथम खाने में 8 का अंक लिखा हुआ है, उनके लिए माणिक्य शुभ होगा और मोती रत्न भी शुभ होगा। मूंगा रत्न लग्नेश होने के कारण अत्यंत शुभ होगा। पन्ना अशुभ रत्न होगा। पुखराज शुभ होगा। हीरा इनके लिए अत्यंत अशुभ होगा और नीलम अशुभ होगा। गोमेद और वैदूर्य भी इनके लिए अशुभ रत्न माने गए हैं। अब मैं आगे धनु लग्न के जातकों के लिए रत्नों का जो विवरण है प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिन जातकों का प्रथम खाने में 9 का अंक लिखा हुआ है, उन जातकों के लिए, अर्थात जिनका धनु लग्न है, जन्म लग्न, उनके लिए मैं बता रहा हूँ माणिक्य उनके लिए शुभ होगा। और धनु लग्न के जातकों के लिए मोती रत्न सामान्य अर्थात एक प्रकार से अशुभ ही होगा। मूंगा शुभ होगा। पन्ना रत्न अशुभ होगा। पुखराज अत्यंत शुभ होगा। हीरा अशुभ होगा। नीलम अशुभ होगा। गोमेद और वैदूर्य लहसुनिया भी इनके लिए अशुभ होगा। अब हम बताते हैं आपको मकर लग्न, जिनका जन्म कुंडली का प्रथम खाना 10 का अंक लिखा हुआ हो, वो मकर लग्न के जातक कहे जाएंगे। मकर लग्न के जातकों के लिए माणिक्य अशुभ होगा और मोती भी अत्यंत अशुभ होगा। माणिक्य और मोती दोनों अत्यंत अशुभ होंगे और मूंगा अशुभ होगा। पन्ना मकर लग्न के जातकों के लिए शुभ होगा और मकर लग्न के जातकों के लिए पुखराज अत्यंत अशुभ होगा। हीरा इनके मकर लग्न के जातकों के लिए शुभ होगा। नीलम शुभ होगा और गोमेद और लहसुनिया दोनों इनके लिए शुभ होंगे। अब मैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए, जिनके जन्म कुंडली के प्रथम खाने में 11 का अंक लिखा हुआ है, उनके लिए बताता हूँ। उनके लिए माणिक्य अशुभ होगा और मोती भी अशुभ होगा और मूंगा भी अशुभ होगा। पन्ना उनके लिए शुभ होगा। पुखराज अशुभ होगा और हीरा शुभ होगा और नीलम अत्यंत शुभ होगा। गोमेद और वैदूर्य रत्न भी मतलब गोमेद और लहसुनिया भी इनके लिए शुभ होंगे। अब मैं जो अंतिम लग्न हमारा आता है मीन लग्न, मीन लग्न के जो जातक हैं, मीन लग्न के जातकों के लिए बता रहा हूँ। मीन लग्न के जातकों के लिए माणिक्य शुभ होगा और मोती अत्यंत शुभ होगा और पन्ना क्षमा कीजिए, मूंगा अत्यंत, माणिक्य शुभ होगा, मोती अत्यंत शुभ होगा, मूंगा भी अत्यंत शुभ होगा, पन्ना अशुभ होगा। पुखराज इनके लिए, मीन लग्न के जातकों के लिए अत्यंत शुभ होगा और हीरा इनके लिए अत्यंत अशुभ होगा। नीलम अशुभ होगा। गोमेद अशुभ होगा और लहसुनिया भी अशुभ होगा।
इस प्रकार आज मैंने आपको वृश्चिक लग्न से लेकर के मीन लग्न तक के जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभ होगा, कौन सा रत्न अशुभ होगा, ये बताया। इसमें भी एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जिस जन्म लग्न में मैंने आपको गोमेद और लहसुनिया शुभ बताए हैं, उनमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जातक की जन्म कुंडली में राहु और केतु 2, 7, 8, 12 इन भावों में न हों। इन भावों में राहु और केतु होंगे तो जिनके लिए मैंने शुभ बताया, अर्थात जन्म लग्नानुसार शुभ होते हुए भी और जन्म लग्न के स्वामी के से का मित्र होते हुए भी गोमेद और लहसुनिया धारण करना उनके लिए हानिकारक होगा। और जिस जन्म लग्न में गोमेद और वैदुर्य मैंने शुभ बताया है, वहाँ राहु केतु 3, 6, 11 भाव में होंगे और लग्नेश के मित्र होंगे तो उनके लिए गोमेद और लहसुनिया धारण करना शुभ होगा और अन्य भावों में तो सामान्य होगा और इसमें विशेष सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। ये इस प्रकार से मैंने रत्नों के बारे में आपको विशेष बताया। अब मैं आपको बहुत जल्दी ही ये बताने जा रहा हूँ। जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि किस रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। ध्यान दें, माणिक्य रत्न के साथ हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया ये कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, बहुत हानि होगी। मोती रत्न के साथ हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद, लहसुनिया धारण करना बहुत हानिकारक है। मूंगा रत्न के साथ हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद और लहसुनिया धारण करना हानिकारक है। पन्ना रत्न के साथ मोती, मूंगा धारण करना हानिकारक है। पुखराज रत्न के साथ हीरा, नीलम, पन्ना, गोमेद, लहसुनिया ये धारण करना हानिकारक है। हीरा रत्न के साथ हीरे के साथ माणिक्य, मोती, मूंगा, पीला पुखराज ये धारण करना हानिकारक है। नीलम रत्न के साथ माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज धारण करना हानिकारक है। गोमेद और लहसुनिया रत्न के साथ माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज धारण करना हानिकारक है। इसलिए हे ज्योतिष प्रेमी सज्जनों, मैंने आपको संक्षेप में मोटे तौर पर रत्नों का रहस्य और उसके जो गूढ़ रहस्य हैं, गोपनीय रहस्य हैं, जो कोई भी ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष और रत्नों को जानने वाले मर्मज्ञ विद्वान हैं, ये आसानी से एक दूसरे को नहीं बताते हैं। मैंने ज्योतिष के प्रचार प्रसार की कामना से इन सब गूढ़ रहस्यों का यहाँ प्रकाश कर दिया है, जो मेरे 50 वर्षों के अध्ययन के अनुसार गिरजा माता के हेतु की अनुकंपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। यह मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, जो रत्न मैंने शुभ बताए हैं जिस लग्न के लिए, उनको धारण करेंगे तो किसी भी प्रकार की उन्हें हानि नहीं होगी। लेकिन फिर भी रत्न का जो आप धारण करना चाहते हैं, जो रत्न आपके लिए शुभ बताए हैं, उन रत्नों का के जो ग्रह हैं वे शत्रु ग्रह में बैठे हैं, मित्र ग्रह में बैठे हैं, नीच स्थान में बैठे हैं, कितने अंश पर हैं, कि उन ग्रहों पर किस ग्रह की दृष्टि है आदि सभी बातों का विचार रत्न धारण से पूर्व सूक्ष्मता से किया जाना आवश्यक है। वर्तमान समय में किस ग्रह की दशा और महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, यह जानकारी होना, यह विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। और मुझे आशा है कि रत्नों के जो गूढ़ रहस्य आम जनता के लिए मैंने यहाँ प्रकाशित किए हैं, ज्योतिष प्रेमियों के लिए प्रकाशित किए हैं, वह रहस्य आपको अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को
अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने इष्ट मित्र बांधवों को भेजें ताकि आप स्वयं अपने लिए रत्नों का चुनाव कर सकें। इस आपकी मंगलमय कामना के साथ श्री गिरिजा माता के पदनख ज्योति का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री गिरिजा माता की जय। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम नारायण नारायण नारायण।